हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस और नीट के कुछ स्पेशल टॉपिक्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो अगर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है ना। हमने एक सर्कुलर रिंग कंसिडर किया है। यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग हमारे पास में है और इस सर्कुलर रिंग थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है और इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके। और यहाँ पर रिंग के ऊपर जो चार्ज है, हम मान रहे हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके। और इसके कारण हमको एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करते हैं डीएल लेंथ का, है ना। तो ये जो डीएल है इज द डिफरेंशियल पार्ट। ओके। ये एक डिफरेंशियल पार्ट है। ओके। और इस डिफरेंशियल पार्ट पर डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू है और इस डी क्यू को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एल। अब यहाँ पर लेमडा क्या है? अगर हम यहाँ पर लेमडा की बात करें तो लेमडा को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी लेंथ। ओके, इट इज दी लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बहुत बार इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी और लेमडा को हम लिखेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। और यहाँ पर टोटल लेंथ अगर सर्कल की बात करें तो वो उसका सरकमफेरेंस होगा 2πr। ओके, लेमडा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम लाइन चार्ज डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके। तो अगर हम डिफरेंशियल चार्ज की बात करें और इस डिफरेंशियल चार्ज के कारण इस पॉइंट पर एक्सिस पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, है ना। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर क्या है? आर इज द डिस्टेंस, यहाँ से इस डिफरेंशियल पार्ट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और जो हम इस रेडियस और एक्स के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें यहाँ पर तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज द रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा डी क्यू का वैल्यू कितना होगा? लेमडा इंटू डी एल। ओके, डिवाइडेड बाय 4πε0। और आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब रेडियस और स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे जैसे इस डिफरेंशियल पार्ट को इस सरकमफेरेंस पर हम मूव करेंगे, यहाँ पर हर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ हमको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको दो पार्ट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो हम एक एक्स पार्ट यहाँ पर लेंगे, डी ई एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो होगा डी ई कॉस थीटा। अब थीटा कौन सा? दिस विल बी द थीटा। तो यहाँ से हम थीटा अपोजिट डायरेक्शन से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉस थीटा, और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें डी ई वाई, है ना, तो वो होगा डी ई साइन थीटा। और यहाँ पर सिमेट्रिसिटी से हमको ये पता चल रहा है कि जब हम इस वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड है तो वर्टिकल अपवर्ड भी होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन के बाद वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
will become equal to 0. So EY will be equal to 0. तो यहाँ से एक पॉइंट आपको अभी नोट डाउन कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। तो जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट है DE cos थीटा, DE cos थीटा। तो यहाँ पर DE का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अब हम कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि x डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो x डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, जब हम इस को सिंप्लीफाई करते हैं तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में होगा लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, तो ये इंटीग्रेशन अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा पूरे सरकमफेरेंस पर, मतलब 0 से 2 पाई आर तक, है ना। तो जो x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन हम करेंगे dl का 0 से 2 पाई आर, तो हमको मिलेगा 2 पाई आर। ओके, तो x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मिला, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो x डायरेक्शन में ही होगी, उसका y कंपोनेंट नहीं होगा और एक्सिस के अलोंग होगी, है ना। तो वो होगी लेमडा इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। यहाँ पर ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई आर, मतलब ये जो ऊपर का टर्म हमको मिल रहा है x को छोड़कर, इसको हम Q भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, यहाँ तो हम बोर्ड लेवल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो इस डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इतना तो हम पार्ट देखते ही हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। और वो लॉजिकल क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमको अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूज देखना पड़ेगा, है ना। अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें सेंटर पर, तो x इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर x भी आएगा। x इक्वल टू अगर 0 पर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, x इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 0 पहुंच रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से बढ़कर फिर 0 हो रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो रही है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो कैसे देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 आता है ना। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 देखें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम EC लिख देते हैं, वो कितना होगा, 0 होगा। और अगर हम x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, मतलब x टेंड्स टू, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें तो इसको एज अ लिमिट हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, है ना, तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा। और अल्टीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो x इन्फिनिटी पर भी, मतलब बहुत दूर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वैसे भी हम फिजिकली समझ सकते हैं कि अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होना है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, हमने यहाँ पर x एक्सिस पर x लिया है, दैट इज द पोजीशन, और y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है x कंपोनेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पर 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, मतलब कहीं ना कहीं
वो मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज होगी। सेम एज इट इज नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा और वैसा ही कहीं पर जाकर वो मैक्सिमम होगी और फिर मिनिमम होगी। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का वैल्यू, जिसको हम x नॉट लिख देते हैं, r/√2 पॉजिटिव साइड, और x नॉट मतलब -r/√2 पर भी x का वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये हमको चेक करना है कि r/√2 कैसे आया, और इसको चेक करने के लिए हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको DE/dx इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई 4πε0 तो कांस्टेंट है, मतलब अल्टीमेट हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, x डिवाइडेड बाय x² प्लस r² रेस्ट पावर 3/2 का, और ये जो भी इसका आंसर आता है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। ओके, तो यहाँ से हमको x का एक वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट लगाएं, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज x² प्लस r² रेस्ट टू पावर 3/2 एज इट इज, और न्यूमरेटर मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो ये 3/2 आगे आएगा। ओके, और यहाँ पर x² प्लस r² रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, और अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, और न्यूमरेटर से हम कॉमन लेंगे x² प्लस r² रेस्ट टू पावर 1/2, है ना। तो यहाँ पर पावर 3/2 होता है और 1/2 गया तो 1 बचेगा, मतलब x² प्लस r² बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 3x²। ओके, और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमने x² प्लस r² रेस्ट टू पावर 1/2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना होगा ही सही। तो यहाँ पर x² प्लस r² का पावर 3/2 था, और यहाँ पर x² प्लस r² का पावर 1/2 था। 3/2 का मतलब 1 प्लस 1/2, तो 1/2 बाहर आया और बचेगा 1, मतलब x² प्लस r² रेस्ट टू पावर 1, और यहाँ 3x² और ये x² प्लस r² रेस्ट टू पावर 1/2 तो बाहर आ गया था। तो हमारे पास ये टर्म बचेगा, मतलब x² 2x² इक्वल टू r² हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, ये वाला टर्म ही 0 होगा। x इक्वल टू हमको मिलेगा r/√2, वो भी प्लस और माइनस, जब आप इसका स्क्वायर रख लेंगे तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आता है कि x का वैल्यू प्लस r/2 और माइनस r/2, मतलब पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, अब यहाँ पर आपका टास्क ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू r/√2 आपको पुट करना है। ओके, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको फाइंड करके बताना है। ठीक है, इसी वीडियो के साथ में हम एक आपके साथ PDF शेयर करेंगे, जिसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक शीट आपको मिलेगा, वो शीट आपको सॉल्व करना है। जो भी शीट में प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसके वीडियो लिंक आपको उसी PDF में अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।